हमास की जंगी रणनीति सामने आई है। हमला करके जगह बदल रहे हमास के लड़ाके। इजरायली टैंकों पर मोटार से हमला किया जा रहा है। कई जगह इजरायली सेना पर पलटवार किया गया। सुरंग के दरवाजों तक आईडीएफ के जो जवान हैं वो पहुंच गए हैं। तो अब जो नई रणनीति है वो हमास के लड़ाकों की सामने आ रही है कि पहले जिस जगह से हमला करना है फिर उस लोकेशन को बदल देना है। तो गाजा का सुरंग युद्ध कैसे आईडीएफ को रोक रहा है हमास, ये आप जानिए। अल कस्साम ब्रिगेड आपके सामने तमाम अलग अलग हमास के जो यूनिट्स है, मोटार ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिट एंड रन अटैक किया जा रहा है इनकी तरफ से, घात लगाकर हमले को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ इस तरह से हमास की जो रणनीति है गुरिल्ला युद्ध के जरिए वो आईडीएफ के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। संजय सोई सर इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय सोई सर, ये तो पहले से माना जा रहा था, भले ही कुछ कामयाबी मिली हो, 5-3 इस तरह से जो किलोमीटर का इलाका है वहां पर कब्जा कर लिया हो आईडीएफ ने, लेकिन अभी भी ये तो गढ़ है ना, और इस गढ़ में हमास जानता है कि कहां उसने क्या छुपा रखा है, कितना बारूद है और कैसे आईडीएफ पर हमला करना है। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि ये बात सच है कि जो टनल्स हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहां पर एक उनको एडवांटेज है हमास को कि एक तो नीचे है, डायरेक्ट फायर करें तो उसका कोई असर नहीं होगा। काफ़ी गहरी टनल है, 30-30 मीटर तक नीचे है, लेयर्स में है, उनका लेआउट पूरा हमास को पता है। और ये भी बात है कि कहाँ आगे ये निकल गए तो पीछे से निकल कर आकर वो फायर करके उनके टैंक को आरपीजी के द्वारा फायर करके, स्नाइपर के द्वारा फायर करके बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इजराइल को इन सब का मालूम है, ये सब चैलेंजेस वो पूरी तरह से समझते हैं। मुझे जो खबर मिली है कि इजराइल ने अपने इलाके में टनल बनाकर अपने सैनिकों को उसका प्रशिक्षण भी दिया है, उनको ट्रेनिंग दी है कि टनल के अंदर लड़ाई होती है तो कैसे की जाएगी। इसके अलावा टनल को पता करने के लिए सेंसर हैं उनके पास, जिसको क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियंट सेंसर कहते हैं। इसके द्वारा 30-30 मीटर तक नीचे का पता चल सकता है टनल्स कहाँ हैं। इसका इस्तेमाल करके जो अपने इलाके के टनल से उसका उन्होंने पहले ही पता करके, एक साल पहले पता करके खत्म कर दिया था। अभी इसके बाद स्पॉन्ज बॉम्ब है, पानी है, हवा, बिजली नहीं दे रहे हैं, पेट्रोल बंद। बिल्कुल सर, आईडीएफ के लिए बड़ा टारगेट हमास के टनल ही बने हुए, जैसा आप भी बता रहे हैं। इस बीच एक और अहम खबर है, मिडिल ईस्ट पर तनाव में है पूरी दुनिया। जंग पर पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ गई है। पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात हैं। यूएस बेस पर हमलों ने बढ़ाई है टेंशन। तो देखिए, पूरे मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो यहां पर इस वक्त युद्ध के हालात साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। यूएस बेस पर हमलों ने टेंशन को बहुत ज्यादा हाई कर दिया है। यूएस बेस पर लगातार सीरिया से हो या फिर यमन से हो, यहां से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, मिलिशिया ग्रुप की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। और इसको लेकर रिटेलिएट भी किया गया अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने भी उन तमाम ठिकानों पर हमला बोला है जहां से अमेरिकी बेसिस पर, जो इराक है और सीरिया में जो बेसिस है वहां पर हमला बोला गया। तो पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जरा आप देखिए मिडिल ईस्ट का जो नक्शा है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मैप देखिए, ईरान अमेरिका से लगातार जो टकराव है वो मोल ले रहा है। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल इस वक्त ऑपरेशन गाजा से निशाने पर बना हुआ है, मिडिल ईस्ट के, अरब वर्ल्ड के। गाजा की बात की जाए तो जो इस वक्त सक्रिय युद्ध क्षेत्र बना हुआ, वॉर जोन बना हुआ, लगातार बम गोला बारूद यहां बरस रहा है। और वेस्ट बैंक की बात की जाए तो यहां यह भी एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र है। पैरेलल जो आईडीएफ की सेना है वो वेस्ट बैंक में भी हमास के खिलाफ, फिलिस्तीनी के खिलाफ ऑपरेशन को चला रही। लेबनान बॉर्डर पर बात करें तो हिजबुल्लाह का मोर्चा खुला और रेड सी पर हूती विद्रोहियों की तरफ से हमला किया गया।